सही फ्रेंड होगा वो आपको अच्छी बातें बताएगा, अच्छी राह पर चलना सिखाएगा। तो इसलिए दोस्त भी अच्छे बनाओ जो आपको अच्छी बात बताएं, आपके फ्यूचर के बारे में बताएं। भाई आप बच्चे हो, आप बड़े होगे, जब अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है तो आप जवान भी होगे, फिर आपकी शादी भी होगी। हम भी बच्चे थे, हम भी बड़े हुए, हम भी जवान हुए, हमारी भी शादी हुई, हमारे भी बच्चे हुए। कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है, ये सभी के साथ है, नेचर। तो जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो आप कैसा चाहोगे अपने बच्चों को पढ़ाना? अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि हम अपने बच्चों को कैसा पढ़ाना चाहें। सब ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, मेरा नाम रोशन करे, मेरी तरक्की होगी, मेरा सहारा आ गया। जब आप बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, तो पापा कहते हैं कि हमारा सहारा आ गया। तो आप दिल पे हाथ रख के देखो कि आप ये चाहोगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। तो आप क्यों नहीं चाहते कि हम भी अच्छे से पढ़ें? भाई जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तब पसीना छोड़ा हो बेटे, ये अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो इसको जीने का हुनर सीखो कि हमें क्या करना है। जब आपके पास एजुकेशन होगी, जब आपके पास पावर होगी, तो आप कुछ भी मुकाम हासिल कर लेंगे। कहीं भी जाएंगे, अच्छे से इंग्लिश हो, अच्छी सी आपकी हो, तो कहीं भी विदेश में भी कहीं भी आप जाके कोई भी कारोबार कर सकते हैं। तो इसलिए दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। तेरा तरीक़ फ़कीरी है अमीरी न देख, तेरा तरीक़ फ़कीरी है अमीरी न देख, गरीबी में नाम पैदा कर। कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं ये? और जैसे आप लोग बैठे हैं क्लास में, इसी तरह से हम भी कभी बैठते थे और यहीं से पढ़ कर निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके सामने मौजूद हैं। आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे, हमसे भी अच्छा कर लेंगे। शुरुआत हो सकता है आप में से बहुत लोग हमसे भी ऊपर से शुरुआत करें। मैंने तो बहुत नीचे स्तर से शुरुआत करी है। जब मैं उसके बाद सिपाही रहते हुए मैंने ड्यूटी करते करते तैयारी की, नए सिरे से एग्ज़ाम दिया, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया और सब इंस्पेक्टर की नौकरी करते हुए 7-8 साल बाद अब मेरा प्रमोशन बतौर इंस्पेक्टर हो गया है। तो आप लोगों से कहना ये है, ये आपका जो टाइम चल रहा है बहुत क्रूशियल टाइम है। यहाँ आपको मेहनत की ज़रूरत है। जितना मेहनत यहाँ से कर ले जाएंगे वो पूरे जीवन भर आपको काम देगी। किसी भी फील्ड में रहेंगे, ज़रूरी नहीं है आप लोग नौकरी ही करें। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अपना बिजनेस करेगा, मगर पढ़ाई आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में झलकेगी। हमारे फील्ड में भी मेरे ही रैंक के अगर 4 लोग खड़े हैं, उनमें से अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसकी एजुकेशन उसकी बातों से झलकती है कि उसने कैसी पढ़ाई हासिल करी है, जीवन में पढ़ाई को उतारी है अपनी। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं पढ़ाई जाती है आपको। हम लोग जब बच्चे थे और स्टूडेंट लाइफ में आपस में जिक्र करते थे, अब हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, हमने दुनिया देखी है, हमें पता है कि वो चीज़ें कहाँ काम आती हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे आप, भले ही वो किसी एडमिशन लेने के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दें या किसी नौकरी के लिए दें, तो ये सब बातें काम आपके आती हैं। जो पढ़ते हैं आप वो सब काम आता है, कोई व्यर्थ नहीं जाता है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको क्लास में पढ़िए, घर जाकर रिवीजन करिए, उसको अच्छे से परीक्षाओं में उसको लिखिए और यही चीज़ रिपीट हो के आपके जीवन भर एग्ज़ाम्स में आएगी। आप सिविल सर्विस सेवा में भी जाएंगे तो देखेंगे कि आपको IAS IPS बनने की आप परीक्षा दे रहे हैं और क्वेश्चन आपको कक्षा 6 का रखा है वहाँ पे, जो आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। तो मेरा मानना यह है, आप जो आज पढ़ रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से पढ़िए। जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मौजूदा ऐसे पढ़ना नहीं पड़ेगा कहीं भी। हम भी जब एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो देखा कि NCERT की हिस्ट्री की बुक्स, ज्योग्राफी की बुक्स शुरू से पढ़ता था हमको, तो क्यों ना हम आज ही उसको बेहतर तरीके से पढ़ लें। आपके हाथ में मोबाइल है,
दुनिया भर की जानकारी आपके हाथ में है। गूगल, चैट जीपीटी जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप करिए, लेकिन जानकारी हासिल करिए किसी भी टॉपिक को जानने के लिए। कहीं भी डाउट है, आज आपको फ़ोन लगाने की या किसी से बात करने की जरूरत नहीं, आपने मोबाइल में चैट जीपीटी है, ठीक है। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए अपने, क्योंकि जब आप गलत सोबत से दूर रहिए, बुरी संगत इसलिए यूज़ करना है, उसको भी यूज़ करिए। सोशल मीडिया का यूज़ करना भी गलत नहीं है, आप करिए, समाज में कनेक्ट रहिए, चीज़ों को जानिए। अगर नहीं जानेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। मगर किसी चीज़ की भी अति बुरी होती है, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। कोई भी काम हो अगर आप उसकी अति कर देंगे तो नुकसान है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन का कम से कम यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। खड़े हो कोई तो आप इंटर करते ही सिपाही का फॉर्म भर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर या उससे 68 सेंटीमीटर अभी आपकी ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको पुलिस में या किसी फोर्स में जाना है तो उसमें हाइट मायने रखती है। और फील्ड में जाना चाहता हूँ, मेरी आई साइट भी गया था। हाँ, आई साइट इसमें 6/6 होनी चाहिए, और लेकिन उसका इलाज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका इलाज हो जाता है, चश्मा हट जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, उतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा खाना पीना ज़्यादा पड़ेगा, कि आप मुझे दुबले में किया था। देखिए, पुलिस में वैकेंसी आती है कि इस साल 40,000 आई है, कि 20,000 आई है, कि 50,000 आई है, तो वो वैकेंसी आने के ऊपर होता है, वो हर साल नहीं आता है। यूपीएससी के लिए पढ़नी पड़ेगी? नहीं, इंस्पेक्टर के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इंस्पेक्टर के लिए पहले सब इंस्पेक्टर बनना पड़ता है, उसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर के लिए। पुलिस इंस्पेक्टर की बता रहा हूँ मैं। बाकी एसएससी वाले जो जाते हैं इंस्पेक्टर्स हैं, तो वो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से जाते हैं, सीधे डायरेक्ट इंस्पेक्टर हो जाते हैं उधर। ग्रेजुएशन लेवल के बाद एक एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल का, तो उससे डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन जाते हैं। ट्रैफिक के बारे में मैं थोड़ा सा, ट्रैफिक अवेयरनेस और रोड सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं? हाथ उठाओ। सभी चलाते हो? मोटरसाइकिल से आते हैं सब? किसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस कितनों के पास है? आपको पता, बगैर लाइसेंस के कैसे गाड़ी चला रहे हो आप? आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? कोई एक बंदा बताएगा खड़े होकर। आप लोग काफ़ी चालाक लोग हो, तुम बताओ भाई। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं शहर में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और गाड़ी का पेपर कौन सा? और पोल्यूशन पेपर चाहिए। शाबाश, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। देखिए, जब आप कोई भी गाड़ी, कार है, मोटरसाइकिल है, जो भी लेके जा रहे हैं, सबसे पहले बात आपके पास लीगल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक। मैं लीगल शब्द क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये नहीं है कि आप ट्रक लेके चल दोगे, उसका अलग से बनता है, ठीक है। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, और पोल्यूशन का पेपर होना चाहिए। आप लोगों को जितने ट्रैफिक के नियम हैं वो सब फॉलो करने चाहिए। अगर कहीं ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, रेड लाइट है, तो आपको रुकना है, ठीक है। ग्रीन लाइट हो गई है तो आपको चलना है। होमगार्ड या कांस्टेबल ने आपको रुकने का इशारा किया तो आपको रुकना है। रॉन्ग साइड वाहन नहीं चलाना है। 2 पहिया वाहन चलाते हुए हमेशा हेलमेट पहनना है। और अगर आप किसी कार में या 4 पहिया वाहन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको हमेशा सीट बेल्ट पहननी है। ये मत समझिए ये पुलिस ने आपके ऊपर या सरकार ने आपके ऊपर ये नियम थोप दिए हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए हैं। भारत में, हमारे देश में, या उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, उत्तर प्रदेश में इतनी मौतें हत्याओं से नहीं होती हैं जितनी मौतें रोड एक्सीडेंट से होती हैं। आप चले जाइए पोस्टमार्टम हाउस मोर्चरी पे, कितने लोगों के पोस्टमार्टम हो रहे होते हैं, उसमें काउंट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट की होती हैं, और उसमें 70% से ज़्यादा 2 पहिया वाहन सवार होते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता है। सुनो, मैं ये जो अटका हूँ ना उस पर ड्राइवर है, वो हाथ ऊपर करो, इसे दिखाओ, ये वाला पम्पलेट, ठीक है। आपस में फ़ोटो शेयर कर लेना है, इसके बारे में जानता है तो वो सेफली ड्राइव कर लेगा, ठीक है।
आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये तो हो सकता है कि एक तरफ वाहन आपके लेफ़्ट साइड में चलते हैं, एक तरफ राइट साइड में चलते हैं, मगर रोड साइन आपके सेम होंगे हर जगह। रोड साइन 3 तरह के होते हैं सब जगह। तो रोड साइन आपको सबसे अलग दिख रहे होंगे, आपके पास पेपर भी है, ठीक है सर जी। उसकी वजह ये है कि बाहर रहती है ज़्यादातर। अब आपको कभी छोटा देखा होगा तो बाहर रहने वाले को बहुत जल्दी आपको और ऊंचाइयों पर परवरदिगार पहुंचाए, हम सब दुआ करते हैं। और हम अपने बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं कि हमारी और आपकी इस मेहनत को, वरना ये ड्यूटी से अभी तो आए हैं, अपना सामान लेकर थके हुए हैं, फिर बात से मिलने के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो और दुनिया को भी दिखाओ कि हम भी कुछ हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।